Uh, Good evening, Geeta ma'am. Good evening, everyone. Good evening. Um, sir, can I request every participant to please open their cameras? We'll start a session with 1 minute of silence. आप सभी अपने अपने कैमरा एक बार Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So we'll start a session with 1 minute of silence. So I request everyone to please close your eyes. So welcome you all to the very first day of this course. That course is on soul, which is skills of understanding life. So बिफोर गोइंग फर्दर आई थिंक आप लोगों ने सबने प्री असेसमेंट फॉर्म फिल किए थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे। तो कैन एनीवन ऑफ यू मतलब कुछ भी मतलब आप में से कोई भी वॉलेंटियर करके सिर्फ हम स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में एक बार ये पूछें कि आप लाइफ से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ। बिकॉज दिस इज नॉट अ कोर्स जो अकेडमिक कोर्स है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग सब अकेडमिक फील्ड से भी हैं, नॉन अकेडमिक फील्ड से भी हैं, और जिंदगी का जो कला है, जो लाइफ स्किल्स है, वो हर एक को बहुत जरूरी है ना। खाली टीचर्स को नहीं जरूरी है या स्टूडेंट्स को नहीं जरूरी है, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो आप में से कोई भी अगर इस पे बात करना चाहे फॉर जस्ट 1 मिनट कि आप जिंदगी को क्या समझते हैं, जिंदगी से आप क्या समझते हैं। सो आई रिक्वेस्ट एनी वन ऑफ यू। प्लीज कोई भी बता दे। सीमा मैम आप। Hi, ma'am. हेलो मैम। मैम आप वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर लीजिए अपना। I think life, in one word, if I will say, life is made of movement. लाइफ इज मेड ऑफ पीपल। Movement, ओके। movement. ओके, एनीवन एल्स। मीना जी आप क्या समझती है जिंदगी से। जी मैम, जीवन को एक बेहतर तरीके से जीना, दूसरों के हम काम आ सके कुछ, तो वही जीवन है। बिल्कुल ठीक मैम, बिल्कुल ठीक। अगर हम किसी के काम आ गए तो यही हमारा मतलब, हम कह सकते हैं हमारा जीवन सफल है। हाँ जी मैम। तो हाँ जी, कोई और। हेलो। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, प्लीज लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके, जस्ट अ मिनट। अब हमने जो ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसकी थोड़ी सी पहले हम ब्रीफिंग करेंगे। बेसिकली ये जो कोर्स है, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग लाइफ, इट इज अबाउट द स्किल्स ऑफ लाइफ। नाउ क्यों जरूरी है हमें स्किल सीखना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब हम फर्स्ट टाइम ड्राइविंग सीखते हैं तो हम लोग सब कहाँ जाते हैं, ड्राइविंग स्कूल में। हमें वहां से रूल्स एंड रेगुलेशंस पता लगते हैं कि हमें लेफ्ट कट कैसे लेना है, राइट कैसे लेना है, कैसे इंडिकेटर्स यूज करने हैं, स्टीयरिंग को कैसे रखना है, ब्रेक्स कब लगानी है।
किस तरीके से हम बैक गियर लगाते हैं, पार्किंग कैसे करनी है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये हमें ड्राइविंग करना सिखाती है, ड्राइविंग में मास्टरी सिखाती है। तो ऐसे ही दीज कोर्सेज, द कोर्सेज विच आर रिलेटेड विद लाइफ, थैंक यू। हमें जिंदगी में जो जिंदगी जीने की स्किल्स हैं, जो कलाएं हैं, वो सिखाती है। और वो क्यों जरूरी है? वो इसीलिए जरूरी है सो दैट वी ऑल कैन लीड अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। मटेरियलिस्टिक लाइफ को हम हैप्पी लाइफ नहीं कहते, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्लेजर। तो अगर हमारी जिंदगी में हमें मटेरियलिस्ट चीजें मिल रही हैं, अगर हमें लग्जरीज मिल रही हैं, लाइक घर में 4-4 एसी लगे हैं या 4-4 कार खड़ी हैं हमारी पार्किंग में, तो हम बोले हम दुनिया के बहुत खुशनसीब इंसान हैं। ऐसा नहीं है। जब तक हमें इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जब तक हमें अंदर से एक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता दैट हम लोग ठीक जिंदगी जी रहे हैं। जैसे अभी मीना जी ने बोला कि अगर हम दूसरों के काम आते हैं तो समझ लो हमारी जिंदगी सफल है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हमें, अपने लिए तो हर कोई जीता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लिव फॉर अदर्स। अब वो आप किस तरीके से करते हैं, हेल्पिंग में, एम्पैथी दिखाकर, या किसी तरीके से कोलैबोरेशंस करके। लाइक I'm really thankful to Samita ma'am and Geeta ma'am for giving me this opportunity to be a part of this course, कि जहां पर मैं आपके साथ जब इंटरेक्शन करूंगी, डिस्कशंस करूंगी, तो मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी कि किस तरीके से हम सब मिलकर जिंदगी के बारे में सोचते हैं और उसको जीने की कला को सीखते हैं, कि हमें क्या क्या स्किल्स अपनी लाइफ में जो है अडॉप्ट करने हैं। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कोर्स, इस कोर्स में 12 मॉड्यूल्स हैं एंड विल बी कवरिंग ऑल द मॉड्यूल्स इन 15 आवर्स। 15 घंटे में हम इस कोर्स को करेंगे, अ वेरी शॉर्ट कोर्स, जिसमें हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बीइंग एज अ टीचर, टीचर हमेशा लेक्चर्स देने में बिलीव करते हैं, बट आई एम नॉट लाइक दैट टीचर कि भाई मैं सिर्फ लेक्चर्स दूं और आप लोग सुनो। हम जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आप भी समझेंगे और हम भी मैं भी समझूंगी कि जिंदगी होती क्या है। बिकॉज मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि आप लोग, आप में से बहुत मुझसे छोटे भी हो सकते हैं, मुझसे एज में बड़े भी हो सकते हैं। तो जब हम लोग सब मिलकर जिंदगी को समझेंगे तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से हमें पता लगेगा कि कहाँ हमें छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को, अपने साथ सभी लोगों की लाइफ को बहुत पीसफुल बनाना है। तो इसमें जो हम मॉड्यूल्स कवर करेंगे, जैसे हम अंडरस्टैंडिंग लाइफ, यहाँ पे हम फिलोसफिकल ना जाके प्रैक्टिकल भी बात करेंगे कि हम, लाइफ होती क्या है बेसिकली, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी का मेन मकसद क्या है, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, क्योंकि हम लोग सब ह्यूमन बींग्स हैं। और ये फैक्ट है मैम, जो भी यहाँ पे सब पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे एक चीज मैं बोलूंगी, हम लोगों को सबको पता है ये सब बातें, बैक ऑफ द माइंड हमारे सब कुछ हम सबको पता है। हम लोग इतने अवेयर हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, रेजिलियंस क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, ह्यूमन वैल्यूज क्या है। तो फिर आप में से बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा, तो हम ये कर क्यों रहे हैं, हम ये क्लासेस ले क्यों रहे हैं। द ओनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट हम रिकॉल करते हैं। जब हमें हमें पता है भगवान कौन है, हमें पता है भगवान को किस तरीके से मेडिटेशन करते हैं, किस तरीके से पूछते हैं, लेकिन हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम क्यों भजन कीर्तन सुनते हैं, हम संस्कार चैनल में क्यों जो है भजन सुनते हैं, या किस बहुत स्पिरिचुअल गुरुज की टॉक सुनते हैं, कि वो हमें रिकॉल करवाता है। ये चीजें हमें एक किस्म से रिकॉल करवाती हैं कि ये भी जिंदगी का पार्ट है, इसको इस तरीके से समझो। मंदिर जाओ तो हमें पता लगता है माथा कैसे टेकना है भगवान के आगे, किस तरीके से पूजा आराधना करनी है। तो ये हमारी जिंदगी की दिनचर्या बन जाती है। तो दीज टाइप ऑफ कोर्सेज व्हेन वी हैव इन आवर लाइफ, जब हम इन्हें इनमें रजिस्टर करवाते हैं, एनरोल करवाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है मैं भी जिंदगी को ऐसे सोचती हूँ, तो मैं जी क्यों नहीं रही अपनी जिंदगी ऐसे। क्योंकि हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो हमें लगता है हम कहीं पे लू पॉइंट हमारी लाइफ का आया है, तो किसी से बात करके हमने उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया। दिस इज नंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट व्हेन यू डू दिस टाइप ऑफ कोर्सेज, समहाउ आप अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लेकर आते हो, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है टुवर्ड्स लाइफ। वी ऑल नो दैट लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। अंबानी जितना मर्जी पैसा है उनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो सच में उनके बहुत क्लोज होंगे, उन्हें उनका वीक पॉइंट पता होगा कि कहाँ वो भी कुछ ना कुछ फील करते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है उसी की जिंदगी बहुत खुश नसीब है।
जिंदगी उसकी बहुत स्टेबल है जिसने जिंदगी में सेटिस्फेक्शन को अपना लिया, संतुष्टि को अपना लिया, कि हमें हमारी जिंदगी में जो भी मिला है उसको अपना लिया, कि भगवान जो भी हमारे साथ कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो ये चीजों को हम कैसे पॉजिटिव सोचते हैं, जब हम हर चीज में पॉजिटिविटी देखते हैं, जब हमारा पॉजिटिव माइंडसेट आता है। हम सोचते हैं हमें बीमारी मिली, बहुत दुख होता है, भगवान को बहुत कोसते हैं, लेकिन हम ये सोचेंगे ये बीमारी अगर मिली तो इसी में हम भगवान की प्रेयर करें, उसे पूजें, उसकी आराधना करें, तो ये दुख हमें कम लगेगा, और कहीं ना कहीं हमारा ही जो है सोल क्लियर हो रही है। हम इस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि आप जितने भी स्पिरिचुअल गुरु से बात करो वो यही कहते हैं। हम भी अपने बड़े बुजुर्गों से यही सुनते आए हैं कि दुख उसी को मिलता है जिसको भगवान सबसे ज्यादा चाहता है। तो हम कई बार कहते हैं इतना प्यार भी मत करो भगवान जी जो हमें दुख दे रहे हो। बट द थिंग इज दैट कि हमें ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें हमें गॉड से कनेक्ट करती हैं, और जब हम गॉड से कनेक्ट होते हैं तो हम कुछ भी गलत नहीं करते, हम कुछ भी गलत करने की सोचते भी नहीं है। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, कि कैसे लोगों से हमें इमोशनली इंटेलिजेंट होके बात करना है, उससे पहले अपने आप पे कैसे काबू करना है। जब हम वो इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो हम अर्जुन और कृष्ण की जो वार्तालाप हुई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से अर्जुन को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाया था भगवान कृष्ण ने। तो कहने का मतलब है कि हम सब मिलकर आज से ये इस कोर्स को अगर कर रहे हैं, तो हमें, आप अपनी भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोलूंगी, आप अपने भी पॉइंट्स इसमें रखेंगे। अगर मैंने आपको बोला जिंदगी को मैं ये समझती हूँ, आपसे मैं पूछ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष निकल कर आएगा कि हाँ जिंदगी ऐसी है और हमें ऐसी जीनी चाहिए। इतना सबको समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? और प्लीज आपको जहां भी कभी लगे कि बहुत लेक्चर उसमें जा रहा है, तो आप सबको मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप बीच में मुझे रोक सकते हैं कि मैम हम कुछ और बात कर लें, क्योंकि हम सब एक ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी टीचर हूँ या कुछ, मैं भी बहुत चीजें आपसे सीखूंगी। सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग लाइफ, जब हम जिंदगी को समझते हैं कि वो क्या है, तो देयर इज सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको सामने स्लाइड में दिख रहे हैं, कि लाइफ अ मिस्टीरियस डांस ऑफ मूवमेंट्स woven into our existence. It's about embracing the whispers of joy, weathering the storms of change, and finding harmony in the symphony of experiences. और इसका निष्कर्ष अगर मैं लेमैन्स लैंग्वेज में निकालूं तो ये निकलता है कि जिंदगी जो है, अगर हम भगवत गीता की बात करें, रिनाउंड पर्सनालिटीज की बात करें इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे हम स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं, वो कहते हैं जिसको जिंदगी में मतलब स्ट्रेंथ है ना जिसके पास, उसके लिए वो जिंदगी है। जो वीक आदमी है वो जिंदगी जीने के लायक नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है फिजिकल वीकनेस की बात कर रहे हैं, मेंटल वीकनेस की। बहुत बार ऐसा होता है ना, जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो हम हार जाते हैं जिंदगी से। कितने लोगों को हम सुनते हैं, इवन कितने बच्चों को हम सुनते हैं कोटा में सुसाइड हो रहे हैं, ये कितने मिडिल एज लोग भी सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम वो सिचुएशंस हैंडल नहीं कर पाते, हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। हम सबको ये जिंदगी भगवान ने दी है। आप में से मुझसे जितने बड़े लोग हैं वो सब, उन सबको मुझसे ज्यादा ज्ञान है कि हमें ये जिंदगी कितने कहते हैं ना 84 लाख जन्मों के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है। दैट इज ओनली फॉर व्हाट? टू हैव सम पर्पस इन लाइफ, कि हमें भगवान ने इस दुनिया में भेजा है क्या करने, कुछ पर्पस करने। और वो पर्पस क्या है? कि हमें अच्छा करना है, अच्छे कर्म करने हैं, भगवान की प्रेयर करनी है, लोगों से अच्छी बातें करनी है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस। हमारे अंदर एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सामने आपको स्लाइड में दिख रहा है, वो ये कहता है कि जिंदगी एक मिस्टीरियस डांस है, बहुत ज्यादा उलझनों वाली है ये जिंदगी। कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। एक पल हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में सिर्फ गुलाब ही गुलाब है, और दूसरी वक्त लगता है कि नहीं यार, भगवान ने तो बहुत ज्यादा साथ गुलाब, अब गुलाब दिए तो कांटे भी तो मिलेंगे ना हमें, वो भी तो हमें ही अपने साथ रखने हैं ना। नाउ एज अ इंसान, एज अ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, किस तरीके से हम उन रोजेस के साथ जो थॉर्न्स आते हैं, जो कांटे आते हैं, उनको भी अपनी लाइफ में लेकर आते हैं और उसके साथ अपनी लाइफ लीड करते हैं। दैट इज बेसिकली दी इंटेलिजेंस ऑफ आर ह्यूमन बींग्स, कि हम कैसे उसको लेकर आगे चलते हैं। भगवान कृष्ण के अकॉर्डिंग जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज द मूवमेंट विच वी आर लिविंग राइट नाउ। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप सब मेरे सामने हैं, बेशक हम लोग ऑनलाइन ही है, तो ये जिंदगी है। इससे पहले क्या था
वो पास्ट बन गया। इसके आगे क्या आएगा वो फ्यूचर है, और फ्यूचर किसी का किसी को नहीं पता, बिकॉज कोविड इज द राइट एग्जाम्पल विच डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ लाइफ, कि नेक्स्ट एक पल में क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। बट हम बड़ी बड़े प्लान्स करते हैं कि आज से 5 साल बाद हम इतना बड़ा घर खरीदेंगे, आज से 10 साल बाद मेरी जिंदगी में ये चीजें आएंगी। हु नोज दैट कि 5 साल बाद या 10 साल बाद मैं इस दुनिया में हूं भी या नहीं। तो वाई नॉट टू लिव इन द प्रेजेंट। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? दैट वी आर नॉट लिविंग द प्रेजेंट। हम लोग अभी के टाइम को नहीं जीते। हम या तो पास्ट की चीजें जो हमारे साथ गलत हो चुकी हैं हम उसको लेके कोसते हैं, या आने वाली चीजें जो हमारे साथ होनी है उसकी टेंशन में जिंदगी निकाल देते हैं। और जब हम एक लाइफ के उस फेज पे पहुंच जाते हैं और मुड़कर पीछे देखते हैं ना, तो हम कहते हैं यार काश हम वो टाइम अच्छा जी लेते, हम जी सकते थे वो टाइम अच्छा। ठीक है, ऐसा है या नहीं? आप में से कोई मुझे बताए, क्या मैं अगर मैं कुछ फिलोसॉफिकल बोल रही हूँ तो बता दीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैं रिलेट कर पा रही हूँ आपकी लाइफ के साथ। फरा जी आप कुछ कहेंगी? यस मैम, जितना भी अभी तक आपने बोला है सब कुछ एकदम ट्रू है। ये हमारी जिंदगी के साथ होता जा रहा है। पल भर में बहुत ही ज्यादा हमें खुशी मिल जाती है, तो पल भर में ऐसा होता है कि कुछ ज्यादा ही टेंशन मिल जाती है, तो हम सोचते हैं कि क्यों हम इस जिंदगी में आए या क्यों हम जी रहे हैं। तो जितना भी आपने बोला है बिल्कुल करेक्ट बोला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। आप में से कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? अभी हम पर्पस की बात कर रहे थे। द नेक्स्ट स्लाइड इज पर्पस आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद मैं आपको यूट्यूब वीडियो दिखाऊंगी एक, जो सबसे पहले तो ये डिफाइन करेगा व्हाट इज लाइफ एंड देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। सो पर्पस हमारा क्या है? इट इज लाइक जीपीएस। हम सब गूगल यूज करते हैं, कहीं भी हमें जाना हो तो हमारा गूगल हमें लेकर जाता है। वी आर नॉट यूजिंग आवर ब्रेन्स, बिकॉज आज के टाइम पे वी आर लिविंग अ डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड। हम लोग मशीन लाइफ जी रहे हैं। why there is a difference between the emotional life of our parents and आज के बच्चों में? हम कहते हैं ना, बहुत इजीली हम बोल देते हैं आज के बच्चे तो बहुत प्रैक्टिकल हैं, इमोशंस नहीं है उनके अंदर, फीलिंग्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल सोसाइटी को देखेंगे, वहां पे जहाँ गैजेट्स बिल्कुल नहीं थे, हम लोग सब अपना बचपन ही देख लें कि हम फिजिकल कितना बाहर एक्टिविटीज करते थे। सर्दी गर्मी धूप बारिश कुछ नहीं पता होता था, बस हमें ये पता होता था कि हमें बाहर ग्राउंड में जाना है और खेलना है। बहुत ज्यादा हमारे फ्रेंड्स होते थे, है ना? आज के बच्चों के फ्रेंड्स क्या है? ये मोबाइल फोन्स, है ना? बच्चों के क्या, हम भी मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, हम भी मोबाइल के साथ ही अपनी जिंदगी को लीड करते हैं, क्योंकि हमें लगता है एक पल भी हमारा वेस्ट हो जाएगा अगर हम मोबाइल चेक नहीं करेंगे, पता नहीं किसी ने क्या इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा होगा। वी आर ऑल्सो लाइक दैट। तो हम बच्चों पे ये क्यों बोलते हैं कि बच्चे बहुत प्रैक्टिकल है? क्योंकि हम अपनी जिंदगी का पर्पस भूल चुके हैं। द मेन पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बी हैप्पी, जस्ट हैप्पी। कैसे रहेंगे वो? इसमें एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्लेजर? लोग ये कहते हैं कि मेरे पास 2 बंगले हैं, 4 कार है, ब्रांडेड कपड़े मैं पहनता हूँ, घूमने मॉल्स में जाता हूँ, डेस्टिनी मेरी इतनी पॉजिटिव है, मुझे सब कुछ दिया हुआ है, सो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। डू यू थिंक वो इंसान खुश है? बताइए। वो प्लेजर्स अपनी लाइफ में ले रहे हैं या हैप्पीनेस ले रहे हैं? ही इज ओनली टेकिंग प्लेजर्स, क्योंकि प्लेजर्स हमें जो है वो मटेरियलिस्टिक चीजों से मिलते हैं, और हैप्पीनेस जो है ना वो हमें तब मिलती है जो हम अंदर से खुश होते हैं। आपने सबने हिरन का सुना होगा कि हिरन जो की कस्तूरी उसके अंदर होती है, लेकिन वो जब खुशबू बाहर पागलों की तरह ढूंढता रहता है ना, कि बाहर ढूंढ रहा है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन वो उसी के अंदर होती है। सिमिलरली हैप्पीनेस हमारे ही अंदर है। देख लो मुझ फोटो की हम ही खुशियों को जो है देख सकते हैं। हमारी खुशियां किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंडेंट बनते हैं लोगों पर, हम डिपेंडेंट बनते हैं एसी मैम पर। एक सेकंड, मिस गायत्री आप प्लीज म्यूट कर लेंगे, या एडमिन प्लीज इनको म्यूट कर दीजिए। तो पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज जीपीएस। जीपीएस में अगर हम गीता के कॉन्सेप्ट में देखें तो जीपीएस इज गीता प्रैक्टिसिंग सिस्टम। जैसे गूगल हमारा है ना, ऐसे ही गीता प्रैक्टिसिंग सिस्टम। इट्स नॉट ओनली कि आई एम इम्पोजिंग एनी वन ऑफ यू टू रीड गीता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग एंड दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ,
कि जो गीता है, जो भगवत गीता है, दैट इज दी बेसिकली द मैनुअल ऑफ लाइफ। अगर आप भगवत गीता की हर अध्याय को देखेंगे ना, हर एक श्लोक को सुनेंगे, हर एक पार्ट को समझेंगे, तो आपको लगेगा जिंदगी के छोटी छोटी चीजों की जो हमें क्वेरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, हमें सबके आंसर्स मिलते हैं। कभी भी रैंडमली ऐसे कर कर देखना कि आपका मन बहुत उदास हो रहा है, तो आप रामायण को या गीता को ओपन करेंगे, वही पेज ओपन होता है जिसमें आपको आंसर चाहिए होता है। बहुत बार ऐसा होता है। और इट्स नॉट ओनली कि मैंने गीता में पीएचडी की है तो मैं ये बात कर रही हूँ, बहुत लोगों से मैंने बात की है, वो हर बार ये कहते हैं, व्हेन वी हैव सम बड़े खतरनाक वाला प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है और हमें लगता है इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, हम गीता पे हाथ रखते हैं, उसकी बुक को आंख बंद करके भगवान का नाम लेते हैं, जैसे ही बुक ओपन करते हैं हमें आंसर मिल जाता है हमारी प्रॉब्लम का। तो इट्स नॉट ओनली गीता, ये बाइबल के साथ भी होगा, कुरान के साथ भी होगा, गुरु ग्रंथ साहिब के साथ भी होगा। जितनी भी हमारे ये जो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, ये हमारे मैनुअल्स हैं हमारी लाइफ के, क्योंकि वो हमें जीना सिखाते हैं। और हम क्यों बच्चों में ये चीजें नहीं डालते? आज के बच्चे 24 घंटे मोबाइल्स में रहते हैं, तो उनका पर्पस लाइफ का क्या है? क्यों छोटे छोटे बच्चों की आईसाइट वीक हो गई है? दीज आर स्मॉल स्मॉल स्किल्स ऑफ लाइफ जो हमें सीखनी है, ताकि आने वाली जनरेशन में ना जाए। अब तो हम लोग जिस जिंदगी को जी रहे हैं, दैट इज एआई वाला लाइफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मोबाइल के बिना, गैजेट्स के बिना वर्चुअल रियलिटी, मतलब दुनिया अब वर्चुअल रियलिटी में जिएगी। आप सबके बच्चे देखते होंगे वो सीरियल डोरेमोन, सुना है उसका नाम? डोरेमोन का। तो डोरेमोन क्या है उसका, नोबिता के लिए डोरेमोन इज जस्ट लाइक अ गैजेट, जो उसको हर चीज प्रोवाइड कर देता है, उसको वर्चुअल रियलिटी में भी ले जाता है। जब वो एनीवे डोर खुलता है तो वो दूसरी दुनिया में होता है। तो आज एक्चुअल में ये दुनिया हमारी जिंदगी में आ रही है, तो हम इस दुनिया से कैसे बचेंगे? हम नहीं बच सकते। तो हमने इस, और बच्चों को भी नहीं रोक सकते इस दुनिया में आने से। the main thing is that कि we have to inculcate values among our learners, among our students, among our children। जो जिंदगी अगर हमें पता है कि these are small small skills of life, तो ये स्किल्स हम जब अपने अंदर लेकर आएंगे, तभी तो हम अपने बच्चों के अंदर लेकर आएंगे। सो हमारा पर्पस ये होना चाहिए लाइफ का, दैट इज जो हमें गाइड करे टू मीट व्हाट, टू मीट विद दी हैप्पीनेस, जो खुशी से हमें मिलाए। ड्रीम्स हमारे सबके बहुत बड़े बड़े हुए, लेकिन अगर ड्रीम्स फुलफिल नहीं होते तो हम बहुत उदास हो जाते हैं। हम क्यों उदास होते हैं? देयर इज नो नीड ऑफ उदासनेस इन आवर लाइफ। सैडनेस तो हमें लानी नहीं है ना, क्योंकि हमें इतना जब समझ आ जाता है कि एवरीथिंग इज गोइंग इन आवर लाइफ विद द पर्पस, विद द यू नो जो भी भगवान ने हमारे लिए लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही होगा, दैट इज डेस्टाइंड, हमारी डेस्टिनी में पहले ही लिख कर आया है। बस सिर्फ भगवान एक चीज जरूर कहता है कि जब आप अपनी लाइफ में एफर्ट्स करते हो, जब आप अपनी लाइफ में मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, तो आप अपनी जिंदगी बदल देते हो। आपके ही एक बड़े अच्छे प्रोग्राम में, गुरुग्राम में, जब गीता मैम ने इनवाइट किया था, हम लोग आए थे, तो वहां पे मैंने जब बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों की मैंने स्टोरी सुनी कि कैसे उन्होंने सक्सेस पाया। आप में से ही बहुत सी ऐसी सिस्टर्स थी जिनकी मैंने स्टोरी सुनी थी, और बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज थी। तो वो क्यों कामयाब हुए आप लोग? क्योंकि आपने एफर्ट्स किए, अपनी लाइफ को चेंज किया। घर में अगर किसी ने बाहर निकलने नहीं दिया, तो आपने कहा नहीं, आप निकलोगे, बिकॉज यू वांट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। दिस इज योर डेस्टिनी, आपने ही बनाई है। भगवान जी ने लिखा था, आपको वो घर दिया जो घर से बाहर नहीं जाने दे रहा, लेकिन आपने एफर्ट्स किए, आपको घर से बाहर जाना है, आपको सक्सेसफुल होना है, आपको दुनिया के लिए कुछ करना है, आपको सोशल सर्विस करनी है। तो भगवान ने भी आपका साथ दिया। बट वो कहते हैं ना, बचपन से हम सुनते आए हैं, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। सो हमारा पर्पस लाइफ का जरूर होना चाहिए, बिकॉज विदाउट पर्पस लाइफ कुछ नहीं है। सो आई एम अभी शेयरिंग वन वीडियो, यूट्यूब वीडियो ऑन लाइफ। आप एक बार ये सब देख लेना, फिर इसके बाद हम इसको 2 मिनट में डिस्कस करेंगे कि ये वीडियो थी किस पे बेसिकली। about 20 people.
I'm because we really have not. Maybe it was that that you will eventually lose out.
So I hope from this video you all know what exactly the true meaning of life. वही हम बात कर रहे थे, जो इन्होंने 4 ट्रूथ्स की बात की, कॉज एंड इफेक्ट, जो दोगे वो मिलेगा आपको. वी ऑल आर टेम्पररी, नो वन इज परमानेंट. हम लोग ये सोच लेते ना कि ये जगह हमारी है, हम जागीर बन गए इसकी. इसी के बीच में हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, रिलेशंस में, हमारे फ्रेंड्स में कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, क्लैशेस आते हैं. तो हमें इन चीजों को कैसे हम इन चीजों से दूर रहेंगे, जब हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होगा दैट वी आर हियर ऑन दिस अर्थ फॉर सम मोमेंट. तो हम मतलब जो भी टाइम हमारा है, हम क्यों ना उसको बहुत अच्छे तरीके से लीड करें. सफरिंग एंड अटैचमेंट, अगर गौतम बुद्ध की फिलोसफी आप लोगों में से किसी ने पढ़ी होगी तो वो ये कहते हैं इवन अटैचमेंट इज द मेन कॉज ऑफ सफरिंग. जितना हम अटैच्ड होते हैं, अटैचमेंट डजंट मीन कि आप किसी से प्यार मत करो या आप अपने बच्चों की केयर मत करो, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अटैचमेंट एंड केयर. उसके भी बीच में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, क्योंकि जब आप चीजों से अटैच्ड हो जाते हो और बहुत अच्छे तरीके से अटैच हो जाते हो, छोड़ने का मन नहीं करता है ना. केयर में आप अपने 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 आप को साइड पे रख के दूसरे की केयर करते हो, तो उसमें लव गिविंग करते हो, आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं होती. क्योंकि अटैचमेंट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट होने के बाद, सपोज मैं कहूँ मैं सीमा जी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, वो भी मेरे साथ इतना अटैच्ड हो. तो जहां वो एक्सपेक्टेशन आ जाएगी ना कि मैं उनके साथ अटैच्ड हूँ, वो भी मेरे साथ हो, वहां पे फिर सफरिंग्स आती. सो अटैचमेंट एंड सफरिंग को बहुत बैलेंस वे में लेके चलना है. और ये सब चीजें, और लास्ट में जब उन्होंने बोला कि वी ऑल हैव टू डाई ऑन वन डे, सो लिव इन द प्रेजेंट. सो द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, द क्रक्स ऑफ दैट यूट्यूब वीडियो इज दैट लिव इन द प्रेजेंट. वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट. और अगर ये वाला फिलोसफी सबने अपनी लाइफ में लीड कर ली तो कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. आई एम 101% श्योर. कि क्यों? क्योंकि पास्ट में जो हुआ उसको भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. फ्यूचर में क्या होगा, यू नो, यू बिलीव इन गॉड, यू ट्रस्ट ऑन गॉड. भगवान जो करेंगे ठीक करेंगे, मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा. कुछ बुरा भी हुआ तो प्लीज गॉड गिव मी स्ट्रेंथ टू हैंडल दैट सिचुएशन. तो जब आप ऐसा वाला माइंडसेट लेके आते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हो. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन दी प्रेजेंट. सो दिस इज दी वन इम्पॉर्टेंट थिंग. उसके बाद अगर हम बात करते हैं पर्पस की, मेरा हम लोग जस्ट अ मिनट. I'm sharing my PPTs again. सो नेक्स्ट आता है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम पास्ट प्रेजेंट में रहना सीखते हैं, तो हमारी लाइफ में एक और चीज बड़ी चैलेंजिंग होती है कि लाइफ के जो हर्डल्स हैं हम उनको ओवरकम नहीं कर पाते. उन्हें हम मतलब कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, बहुत से लोग ये कहते हैं वी हैव टू लेट गो. चीजें आई हैं, ठीक है, लेट गो करो. अगर हार्श रियलिटीज आपकी लाइफ की हैं, अगर चैलेंजेस हैं, तो आपको लेट गो करना है. वाई यू वॉन्ट टू लेट गो दोज थिंग्स? सो दैट यू मेक योर लाइफ सो इजी. लाइक आपकी स्लाइड में सामने आपको दिख रहा है, स्ट्रैटेजीज फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स एंड स्टेइंग मोटिवेटेड इन परस्यूट ऑफ पर्पस. सो व्हेन थिंग्स गेट टफ, डोंट फॉरगेट challenges are just road blocks, not the end of the road. चैलेंजेस आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लाइफ में फेलियर को नहीं अपनाते ना, जब उसको फेस नहीं करते, तो हमें सक्सेस क्या होती है, उसकी खुशी क्या होती है, वो नहीं ला पाते अपनी लाइफ में. तो हमें स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को लीड करना है. उस स्टेप बाय स्टेप में वी ऑल नो 4 सीजन होते हैं, ठीक है. गर्मी आती है, सर्दी आती है, स्प्रिंग सीजन है, ऑटम है. तो ऐसा तो है नहीं सारा साल पतझड़ ही रहता है. सर्दियां भी आती हैं, स्प्रिंग सीजन भी आता है, गर्मियां भी आती है. तो हम हर चीज को एंजॉय करते हैं ना. सिमिलरली अगर हमारी लाइफ में छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स आते हैं या छोटे छोटे हर्डल्स आते हैं, तो हम इसको अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लें, ये हर्डल्स हमारी अपॉर्चुनिटीज में कब कन्वर्ट हो जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता.
तो हमारी लाइफ का मेन पर्पस ये होना चाहिए कि हमें हैप्पीनेस अचीव करनी है। हैप्पीनेस अचीव करने में हमारी लाइफ में जितने भी हर्डल्स आएंगे, भगवान हमें वो स्ट्रेंथ दे, वो शक्ति दे, उन हर्डल्स को हम पार करके अपने पर्पस को अचीव कर पाए। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, ma'am, it Yes, is clear. देन वी हैव रेजिलेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजिलेंस? कि कई बार क्या होता है, हमें लगता है हम इस चीज को, सब कुछ है हमारे पास, पर एक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उस कॉन्फिडेंस को आपको अपने अंदर लाना है। बिकॉज ये जो लाइफ स्किल का ये जो कोर्स है ना, इसमें हम इन सब टॉपिक्स को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बिकॉज बिल्डिंग रेजिलियंस इज व्हाट इट इज लाइक क्राफ्टिंग अ शील्ड फॉर द सोल। हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसको हमने एक शील्ड से कवर करना है, एंड दैट शील्ड इज द रेजिलियंस, जो आपको ये बताती है कि कहाँ पर हर्डल्स आ रहे हैं, कहाँ पे स्टॉर्म्स हैं लाइफ में, कहाँ तूफान आ रहा है, हमें कैसे उसे पार करना है। क्योंकि रेजिलियंस इज योर माइंडसेट, वो माइंडसेट जो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हो, जिसको आप ग्रोथ माइंडसेट कहते हो। क्योंकि एक माइंडसेट दो किस्म के होते हैं, एक होता है फिक्स माइंडसेट, ये चीज मैंने बोल दी तो बोल दी, अब मैं इसको लाइफ टाइम ऐसे ही मानूंगी, सिचुएशन जैसी मर्जी आए, मुझे माइंडसेट चेंज नहीं करना। तो उसमें क्या होता है, हमें ही प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हम बहुत रिजिड हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा ग्रोथ माइंडसेट है, अगर हम सिचुएशंस को आप झेलते भी हो, अपनाते भी हो, फिर उसे पार करके भी निकलते हो चैलेंजेस को, तो यानी आपने अपने अंदर रेजिलियंस को पैदा किया है। यू अडेप्ट दैट सिचुएशन, यू सेलिब्रेट रेजिलियंस, आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स, इम्पैक्ट एंड ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हेन यू अंडरस्टैंड द रियल पर्पस ऑफ योर लाइफ, then you automatically have the positive growth mindset in your life। तो जो हम अपने माइंडसेट को बहुत ग्रो करते हैं ना, पॉजिटिवली लाते हैं, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारे आगे पीछे जितने भी लोग हैं ना, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है, उनको भी हम खुश रख पाते हैं। वो कहते हैं ना, अगर मन खुश है तो जग खुश है, मन ही खुश नहीं तो दुनिया को खुश कैसे करोगे आप? सेल्फ लव, आजकल बहुत लोग बातें करते हैं, बहुत कोटेशंस आती हैं सेल्फ लव पे। सेल्फ लव कब सेल्फिश हो जाता है ये भी पता नहीं लगता। तो आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका विजन इतना क्लियर होना चाहिए, आपका पर्पस इतना आपका अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, कि किस तरीके से आप अपने आप को सेल्फिश ना बनाकर सेल्फ लव करते करते सोसाइटी को प्यार करेंगे। जिस सोसाइटी के साथ आप रह रहे हैं उसमें अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, आप एम्पैथेटिक एटीट्यूड लाएंगे। बहुत बार हम देखते हैं, इट इज वेरी कॉमन, अगर आप लोग इस चीज से अग्री करते हैं, कि रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। बहुत बार हम देखते हैं यंगस्टर्स, बच्चे जो हैं, वो एक्सीडेंट्स की वीडियोस बनाने लगते हैं कि हम वायरल करेंगे उन सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, इंस्टा पे, रील्स बनाकर कि भाई ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, वो इंसान ऐसे मर गया, ब्लड ऐसे आ रहा था। सी, वी ह्यूमंस आर, जो कहते हैं ना कि ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेंसिटिव, वो सेंसिटिविटी कहाँ चली गई आज? आज हम उसको रील्स बनाकर लोगों के एक्सीडेंट्स को अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुआ। This is very, real example which I am sharing with you all. 8 years back, I was at this रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन। वहां पे हमारे सामने ही किसी एक मिडिल एज बंदे ने, मेट्रो सामने से आ रही थी, उसने सुसाइड करने की कोशिश की और वो कूद गया। इतनी भीड़ थी वहां पर, किसी ने भी उसको वहां से उठाने की कोशिश नहीं की कि वो गिर गया है तो हम उसको ऊपर ले, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि विद इन 16 सेकेंड्स आपके माइंड में जब सुसाइड का आता है तो आप कर लेते हो, जहां 17th होता है वहां पे आपका माइंड चेंज हो जाता है। तो वो 17 लाने के लिए भी आगे पीछे कोई होना चाहिए। इतनी भीड़ थी वहां आगे पीछे, किसी ने उस इंसान को नहीं उठाया, सब वीडियो बनाने लगे वो कैसे उसने जंप किया, मेट्रो कैसे सामने से आई। वो तो लकीली उसकी किस्मत अच्छी थी, किसी दो बच्चों ने जंप किया और उनको साइड पे कर दिया और मेट्रो आ गई। बट द थिंग इज दैट कि हम कितने इनसेंसिटिव हो गए। तो ये भी एक लाइफ स्किल है कि हमें सेंसिटाइज होना है, और वो सेंसिटाइजेशन जब तक हमारे पास नहीं है, हम अपने बच्चों में नहीं ला सकते। तो ये पर्सनल एवोल्यूशन आगे उसी का आगे एक स्टेप है कि आपको सेंसिटाइज होने के लिए यू हैव टू वर्क इन अ टीम, यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ इन अ सोशल सर्कल। आपके स्ट्रेंथ वीकनेस सब आपको पता लगते हैं व्हेन यू आर वर्किंग इन अ सोशल सर्कल।
जब तक आप सोशल सर्कल में वर्क नहीं करते आपको नहीं पता लगता कि आप क्योंकि देखो ना, आज की सोसाइटी में, आज के घरों में वी ऑल हैव सिंगल चाइल्ड। पहले हमारे घर में हमारे दादा दादी के, हमारे पेरेंट्स को देख लो, वो 6 से लेके 12 के बीच में सबके घर में बच्चे होते थे, भाई बहन होते थे। तो उनको केयरिंग, लव, अफेक्शन, टॉलरेंस, लड़ाई झगड़ा कैसे डिफेंड करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, सारी स्किल्स आती थी घर के अंदर ही। आज एक सिंगल चाइल्ड क्यों नहीं सीख पाता? क्यों? उसके लिए स्कूल्स में लाइफ स्किल एजुकेशन आ गया है। क्यों उसके लिए ट्यूटर घर में रखते हैं कि जो इसको जिंदगी जीने के स्किल सिखाए। क्यों उसको बाहर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डाला जाता है? क्योंकि उसे पता ही नहीं ना इन चीजों का। तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस कि हमने अपनी सोसाइटी को इतना कॉम्पैक्ट कर लिया है, हमने अपने आप को इतना कंसाइंस कर लिया है कि हम किसी से ना मिलते हैं ना किसी बच्चों को मिलने देते हैं। तो जब आप किसी से नहीं मिलोगे, आप लोगों से बात नहीं करोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि लाइफ क्या है, लाइफ में क्या चीज नहीं चल रही है, बच्चों को किस तरीके से हमें सोसाइटी में बाहर लेकर जाना चाहिए। आज एक सिंगल चाइल्ड है, उसे धूप में खेलने जाता तो हम एज अ पेरेंट्स क्या कहते हैं, नहीं बेटा बहुत गर्मी है, लू लग जाएगी। हमें क्यों नहीं लू लगी थी जब हम बाहर जाते थे? बहुत सर्दी है बेटा, आपको ठंड लग जाएगी। हम भी सर्दियों में खेलते थे, हम स्ट्रांग थे। आज के बच्चे बहुत वीक है, दिखते हैं वो स्ट्रांग है पर वीक है। हमें जब डांट पिटती थी घर में तो क्या कहते हैं, घर वाले कहते थे, हम कहते थे खाना नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं जब भूख लगेगी खाना खा लोगे। लेकिन आज हम बच्चों को क्या कहते हैं, क्यों नहीं खाना खाओगे बेटा? अच्छा ये अच्छा नहीं है, आपको बर्गर ला दे, पिज्जा ला दे। बिगाड़ तो हम ही रहे हैं अपने बच्चों को। दीज आर नॉट स्किल्स ऑफ लाइफ। हम उन्हें सिखा ही नहीं रहे कि व्हाट आर द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। नो की आदत ही नहीं है कि हाउ टू से नो इन फ्रंट ऑफ आवर चिल्ड्रन। जहां हम नो कहते हैं इतना फेस उनका घर में बन जाता है, मोटे मोटे आंसू, पता नहीं नदियां कहाँ से निकल आती हैं। क्यों? क्योंकि हम जिंदगी जीने की कला ही नहीं सिखा पा रहे उनको। वो क्यों नहीं सिखा पा रहे? क्योंकि हम ही नहीं सीख पा रहे। और सबसे बड़ी बात है टाइम कंस्ट्रेंट। हम कहते हैं वी बोथ बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, सुबह घर से निकलते हैं शाम को आते हैं, कौन इतनी सरखपाई करे, जो मांग रहा है दे दो इसको। दिस इज द माइंडसेट ऑफ वी ऑल एज अ पेरेंट्स कि डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, जो मांग रहा है दे दो। सारा दिन टीवी देख रहा है, कोई बात नहीं, हम शांति से तो बैठे हैं, वो भी शांति से बैठा है। पर हम इन चीजों में ये भूल पा रहे हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पा रही, वो बॉन्डिंग नहीं बन पा रही हमारे और हमारे बच्चों में। और लास्ट में हम क्या कहते हैं, ह्यूज जनरेशन गैप। फिर एक्सक्यूज हम अपनी लाइफ पे छोड़ देते हैं। क्या करें, जिंदगी ही ऐसी है, क्या करें, लाइफ ही ऐसी है आजकल की, बहुत फास्ट मूविंग लाइफ है। हम अपने आप को नहीं देख रहे, वी आर नॉट सीइंग आवरसेल्फ। वही वाली बात आ गई, जैसे हिरन कस्तूरी को बाहर ढूंढ रहे हैं, हम भी खुशियां बाहर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं। हम ढूंढ ही नहीं रहे कि छोटे छोटे पलों में भी खुशियां होती हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। किसी को कुछ कहना है प्लीज, एनी कमेंट्स? सो अगर हम अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, दीज आर दी, मैंने क्रक्स 5 इन पैरामीटर्स का निकाला है, जिनको हम, दीज आर बेसिकली एक्शनेबल स्टेप्स जो हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ आर इन डेली लाइफ। रिफ्लेक्ट विद इंटेंशन। आप रिफ्लेक्ट करिए, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। और रिफ्लेक्शन जब कर रहे हैं तो इसी इंटेंशन से करिए कि आज पूरा दिन आपने क्या किया, क्या आपकी लाइफ में हुआ। आप उसको डायरी में नोट डाउन करिए, कहीं और पेन डाउन करिए, जहां भी आप करना चाहते हैं। बट रिफ्लेक्शन जरूर लीजिए हर दिन का अपना। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। जितना मन आपका शांत होगा तभी आप दुनिया को शांत कर पाओगे। अगर आप ही का मन में बहुत उलझने है ना, तो आप किसी को सुझाव नहीं दे पाओगे। किसी, कहते हैं ना, कई बार इंसान कहते हैं बड़ा ज्ञान हमें दे रहा है, वो कहते हैं जिस तन लागे सो तन जाने। आपको अगर मुझे प्रॉब्लम है, वो मुझे ज्ञान देके चला गया, उसको क्या पता ये प्रॉब्लम क्या है। तो ज्ञान भी वैसा दीजिए जिसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, कि ज्ञान भी ऐसा उसको लगे कि हाँ यार ये अपनी लाइफ में हम लोग सब एक्सपीरियंस करते हैं, जो इन्होंने कहा सही कहा। तो रियल लाइफ एग्जांपल से ज्ञान दीजिए, और वो तब निकल कर आता है व्हेन यू हैव अ स्टेबल माइंड। जब आप कहते हो कि हो गया जो होना था, भगवान की मर्जी। इसमें हम अगर एफर्ट्स करते तो शायद कुछ अच्छा होता, लेकिन एफर्ट्स तो हमें करने हैं ना। वो कहते सोने की थाल भगवान ने सामने रख दी, मेरी किस्मत में वो तभी होगी जब मैं हाथ उठा के उसमें से कुछ लूंगी। जब मैं अपने हैंड को ही यूज नहीं करूंगी और कहूंगी वो थाल भगवान जी मेरी झोली में डाल दे, ऐसा नहीं होगा। एफर्ट्स तो मुझे करने पड़ेंगे, एटलीस्ट थाल उठाने के लिए हाथ तो आगे बढ़ाने पड़ेंगे। कनेक्ट विद नेचर। हमें नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट रखना है, बच्चों को नेचर के साथ कनेक्ट रखना है। रूम्स में बंद रख देते हैं, एसी में रख देते हैं बच्चों को, फिर हम बाद में कहते हैं इनकी ग्रोथ नहीं हो रही।
ये बच्चे जो है बाहर नेचर के साथ या एनवायरनमेंट के साथ या बाहर के एटमॉस्फेयर में अपने आप को नहीं झेल पा रहे। आपको पता है, शायद सबको ही ये चीज पता होगी, कोविड में कहते हैं इंडियंस ने फिर भी कोविड को झेल लिया था, फॉरेनर्स नहीं इतना झेल पाए थे। रीजन कि हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं अंदर से। तो एक किसी ने मीम बनाया था, जब हम गोलगप्पे वाले भैया से गोलगप्पे का पानी हमें हजम हो सकता है, तो कोविड क्या चीज है। ठीक है, हमें नहीं पता वो पानी कैसे बना है। तो कहने का ये मतलब कि हम इतने डेलिकेट नहीं है। वी वी नो दैट जैसा एटमॉस्फेयर आएगा हम अपने आप को ढाल लेंगे, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी वाली जो क्वालिटी है ना ह्यूमंस की, वो हम इंडियंस में बहुत स्ट्रांग है। हम बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं। और दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ आवर लाइफ, कि हमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना चाहिए। और अगर हम ढाल लेते हैं ना, तो हमारी लाइफ बहुत इजीली निकलती है। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, लोग क्रिपिंग बहुत करते हैं, है ना। अगर हम वर्क प्लेस में हैं तो भी क्रिपिंग होती है, घर पे हैं तो रिलेटिव्स की क्रिपिंग होती है, फ्रेंड सर्कल में है तो फ्रेंड्स की। जैसे अभी उस वीडियो में भी दिखाया था कि हम क्यों ये कन्फ्लिक्ट्स, क्लैशेस और क्रिपिंग करते हैं, जबकि हमें सबको पता है कि वी ऑल आर टेम्पररी पर्सन्स ऑन दिस अर्थ। एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, जो भी है उसमें शुक्राना कीजिए, जो भी है थैंक यू बोलिए। बेशक अपने बड़ों को, गॉड को, अपने बॉस को, कि हाँ, हम कहते हैं हमें ये जॉब क्यों मिली भाई, इसमें सैलरी और अच्छी मिलनी चाहिए थी। देन हम कंपेयर योर सेल्फ विद द पर्सन हु इज ऑन द फुटपाथ। तो आपको ये लगेगा, नहीं भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत अच्छी जिंदगी दी है। अगर मैं अपने आप को अंबानी से कंपेयर करने लगूँ ना, जितने पल मेरी जिंदगी के या जितने दिन या जितने साल मेरी जिंदगी के ना, हमेशा दुख में निकलेंगे, क्योंकि आई एम कंपेयरिंग विद दैट पर्सन जो मेरी जिंदगी में आएगा ही नहीं कभी। तो मैं जब अपने आप को कंपेयर वो फुटपाथ के इंसान के साथ करूंगी ना, तो मुझे लगेगा मेरे पास तो बहुत कुछ है। एम आई राइट? मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो मैं भगवान को उस टाइम पे शुक्राना करूंगी। और आपको पता है, जितने लोअर लेवल के लोग होते हैं ना, जिनके पास सुख सुविधाएं कम होती हैं, उनको, उनके चेहरे पे आप हमेशा हंसी देखोगे, दुख नहीं होता। वो कहते हैं क्या है, यही पल है। तो जिन वो एक्चुअल में प्रेजेंट में जीते हैं। हम जैसे लोग जो है ना, वो पास्ट को रोते रहेंगे या फ्यूचर की टेंशन करेंगे। तो जिंदगी हमें यही सिखाती है कि जियो उस पल को जिसमें आप अभी हो, तो आप बहुत खुश हो गए। नेक्स्ट इज, इसी को नेक्स्ट आगे कंपनसेट करते हैं, सेलिब्रेट ईच मोमेंट। जैसे उन्होंने कहा था, किसी बर्थडे आने का वेट मत करो कि मेरे घर में इसका बर्थडे आ रहा है तो मुझे सेलिब्रेशन करनी है, या दिवाली आ रही है तो सेलिब्रेशन करनी है। हर पल आपका बर्थडे है, अगर आप खुशहाल हो तो। अगर आप, वो कहते हैं ना, जैसे कई बुजुर्ग लोग ये कहते हैं जो 55-60 के हो जाते हैं, हम में अभी भी बचपना है। दे आर लिविंग एक्चुअल लाइफ, कि हर पल में अपने आप को मतलब जियो हर पल को, छोटी छोटी मूवमेंट्स को एंजॉय करो। सो दिस इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ लाइफ, कि हमें इस तरीके से करना है। सो कंक्लूजन ऑफ दिस क्लास इज दैट, कि इन अंडरस्टैंडिंग लाइफ एंड डिफाइनिंग पर्पस, वी एम्बार्क ऑन अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी ऑफ ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। सो यहाँ मैंने एक कोटेशन भी लिए, डू नॉट लुक फॉर हैप्पीनेस आउटसाइड योर सेल्फ, द अवेकन सीक हैप्पीनेस इनसाइड। जो ज्ञानी होगा ना, जिसको अपनी सेल्फ रियलाइजेशन होगा, जिसे अपने बारे में, अपनी कॉन्शियस के बारे में पता होगा, उसे इतना पता है कि खुशी मेरे ही अंदर है, बाहरी चीजों में, बाहरी दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में खुशी नहीं है। वो सिर्फ छोटे कुछ पल के लिए हमें जो खुशी देती है, दैट इज कंसिडर एज प्लेजर, नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, उसका बहुत, उसका स्कोप बहुत ज्यादा है। तो हमें अपनी जर्नी को ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी बनाना है। और वो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी किसकी होगी? ग्रोथ की। और फुल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट मीन सेटिस्फेक्शन, व्हेन यू ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग, व्हेन यू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपकी से ज्यादा इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं होगा, आपसे ज्यादा इस दुनिया में कोई भी अमीर नहीं होगा। सो अमीरी पैसे से नहीं आती, अमीरी तब आती है जब हमारा ये जो दिल है ना, ये सेटिस्फाइड होता है, ये दिल शांत होता है, ये दिल बैलेंस्ड होता है, स्टेबल होता है। क्योंकि कहते हैं, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, मन बहुत चंचल होता है। तो वो ये कहते हैं कि हर चीज में ना रोना नहीं चाहिए। एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत आप लोगों को पता ही है, सबको दैट, हम सबको पता है, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस प्लैनेट में रह रहे हैं, उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स है। तो हम कहते हैं, ये मैंने किसी एक स्पिरिचुअल गुरु से सुना था, उन्होंने ये बोला था कि अगर हम अपनी जिंदगी में क्रिपिंग करते रहते हैं या रोते रहते हैं ना, हमें पता है हम मैग्नेटिक फोर्स वाली अर्थ में रह रहे हैं।
तो हम उसी क्रिपिंग को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, यानी वही नेगेटिव वाइब्स हमारे पास आएंगी। तो जब हम खुशहाल रहते हैं, छोटे छोटे पल में जीते हैं ना, तो वो पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में आती है, तो हमारे आगे पीछे पॉजिटिव वाइब्स बन जाती है। तो जब दुख भी आना होता है ना, तो वो भी हंसता है कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये हंस ही रहा है, ये तो जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से जी रहा है, मेरे को तो इसने बहुत बड़ा लिया ही नहीं। तो वो कुछ पल के लिए रहता है और फिर चला जाता है। तो बहुत लोगों से हमने सुना होगा ना कि दुख में क्या होता है, अगर दुख को पॉजिटिव तरीके से लो तो इतना सा लगता है आया और चला गया, वो अपने टाइम तक ही रहता है। लेकिन हमें इतना सा इसलिए लगता है क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, हमने वो बहुत स्ट्रांग बनाया होता है, बहुत पॉजिटिव बनाया होता है। लेकिन जब इतना सा दुख पहाड़ की तरह लगता है, तो इसका मतलब हम 24 घंटे क्रिपिंग करते हैं और रोते रहते हैं, तो वो दुख वाली घड़ी निकलती ही नहीं है हमारी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. So I'm sharing right now in the chat box. I'm sharing the assessment sheet. ये मीनिंग ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ से ही रिलेटेड है। 1 क्वेश्चन है, आप लोगों के साथ मैं चैट बॉक्स में भी शेयर कर रही हूँ और आपके ग्रुप में भी कर दूंगी, एंड द फीडबैक लिंक। तो असेसमेंट शीट, मिड टर्म मिड सेशन वाला क्वेश्चन और फीडबैक लिंक, तो ये आप लोग सब फिल कर देना। इसमें एक क्वेश्चन मैं पहले आपसे, आप में से कोई भी इस सेशन का कुछ भी क्रक्स देना चाहता है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, एनी वन ऑफ यू, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम है। यहाँ असेसमेंट शीट जो मिड टर्म किया है, अगर समीता मैम आप कहते हैं तो मैं चैट बॉक्स में शेयर करती हूँ, तो ये लोग अभी साथ के साथ उसे लिखकर यहाँ हमारे साथ शेयर कर दें। जी मैम, कर सकते हैं, कोई ठीक है प्रॉब्लम मैम। नहीं। मैम अभी मैंने शेयर कर दिया चैट बॉक्स में एक लिंक, आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको वो आंसर, 2 आंसर्स आपको लिखने हैं, आप उसे लिख सकते हैं अभी। इट्स अ ठीक है, गूगल फॉर्म। सो एवरीबडी विल फिल इन इंडिविजुअली, है ना? हाँ जी मैम। ठीक है, विल टेक 5 minutes, so everybody can fill in the यस मैम। हाँ जी। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, आपको 2 इमेजेस दी होंगी, वन इज ऑन द परसेप्शन ऑन लाइफ, तो आप उस इमेज को देखकर आप अपना परसेप्शन लिखेंगे, और जहां भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या हैंड रिटन लिख रहे हैं उसे आप अटैच कर देंगे पिक्चर क्लिक करके। एंड द सेकेंड वन इज द पर्पस ऑफ लाइफ का एक इमेज है, उस पे आप अपना रिफ्लेक्शन देंगे। सो इट्स नॉट अबाउट कि आपको बहुत ज्यादा लिखना है, जस्ट इन 4-5 सेंटेंसेस आप क्या सोचते हैं उस इमेज के बारे में।
Hello, ma'am. It says add file. It's not allowing me to type. मैम अभी आपको टाइप नहीं करना, आप इसे बेशक कोई नहीं आराम से कर लेना, सबमिट बाद में। आपको अटैच ही करनी है फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट या पीडीएफ बनाकर जो भी आपने लिखा होगा उसे आप या तो टाइप कर लीजिए या हैंड रिटन अपना अपलोड करके देन इसमें अटैच करना। ओके, Okay. Okay. सो Thank इट्स फॉर एवरीवन। Can we do it afterwards? Because we are sitting with the phone on and we are unable to yes do ma'am, it. yes ma'am, it's up to you. It is just an assessment during the session only. After Thanks, session ma'am. assessment, I'll share in the group with the Okay, feedback okay. form link. Thank you Okay. so much. So Thank you, I sir. request everyone to please open your cameras. So we'll have an interaction on some points. Hello, Dimple ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। सो मैम, आज की जो सेशन में हमने लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में जितना भी डिस्कशन किया, सो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दैट? आप कुछ उसमें ऐड करना चाहेंगे जो मेरी नॉलेज को और ज्यादा एनहांस करे? नहीं मैम, आपने सब कुछ बताया, बट मेरे को लगता है लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, यस मैम। सेकेंडली, हम बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं पर समटाइम्स हो जाता है गलत हमसे, बट हमें एवरी डे एवरी सेकेंड लाइफ सब बहुत कुछ सिखाती है। एंड लाइक जैसे अभी आपने हमें बहुत कुछ, मतलब इतना कुछ आज आपसे सीखा, तो जिसके लिए लाइफ में हम उसको दूसरे नजरिए से देखना, आज कुछ प्रॉब्लम थी बट उसको आज दूसरे नजरिए से देखा। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक थैंक यू। यू सो मच मैम। बट मैम ऐसा होता है ना कि भाई हम प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव जब लेते हैं ना, तो वो हमें जी, प्रॉब्लम्स लगती भी नहीं है, हमें लगता है वो इसका सोल्यूशन तो हमारे पास ही था। यस मैम, तो वही जो मैंने हिरन वाला एग्जांपल दिया, मुझे वो यस, सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है कि हम बहुत ज्यादा ये कहते हैं इसके पास जाएं प्रॉब्लम ढूंढने, उसके पास जाएं। कई बार हमें ऐसा होता है मैम, जो मुझे ऐसा लगता है, दैट इज माय सेल्फ एक्सपीरियंस आल्सो, दैट हम कलीग्स के साथ अपने काम करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है बिकॉज नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, है ना? तो इवन आइडेंटिकल ट्विंस भी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स डिफरेंट होती है। तो हम कैसे मान लें कि सामने वाला जैसा मैं सोच रही हूँ इस चीज को लेकर, सामने वाला भी ऐसे सोचे? तो वो एक्सपेक्टेशन वाली बात आ गई कि अगर मैं उससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरी तरह वो भी काम करे, तो मैं अपने जॉब प्रोफाइल में भी कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, वर्क प्लेस में भी खुश नहीं रह पाऊंगी। हाँ, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं ऐसा कर रही हूँ, तो शायद उसको भी लगे कि ये चीज अगर ठीक कर रही हूँ वो अडॉप्ट करे, या उसकी कुछ क्वालिटी मैं अडॉप्ट करूँ। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग वाला जो फीलिंग है ना, जिसमें मैंने अभी एक एग्जांपल अडेप्टेबिलिटी की दी थी, तो वो जब आ जाती है ना मैम, तो हर चीज बहुत इजी लगती है। तो सोल्यूशंस फिर किसी से ढूंढने ही नहीं पड़ते, फिर लगता है क्योंकि हम सोल्यूशन इज बेसिकली व्हाट इट इज टू चेंज आवर माइंडसेट, नथिंग एल्स। यस मैम। मैम ये मैं मानती हूँ कि हमारे माइंडसेट है, उसको हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। समटाइम्स आई फील कि नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बट समटाइम आई फील उसी पल में मुझे एकदम लगता है कि ये हुआ, शायद ये इससे वर्स्ट हो सकता था, इट्स बेटर कि ये हुआ मेरे साथ। तो तभी हम कहते थे ना कि हमें शुक्राना कर लेना चाहिए शुक्राना कि जो चाहिए। पल हुआ वो जी बहुत मैम, बढ़िया। जी हाँ जी, थैंक यू मैम। रिया बंसल जी, आप कुछ कहेंगे? Why I am doing this? I am not judging anybody, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ। बस ये कि मुझे ये लगे कि जितना मैंने आपके साथ इंटरेक्शन किया है, अगर वो ठीक है तो भी बता दीजिए, अगर कुछ इम्प्रूव करना है वो भी बता दीजिए प्लीज। हेलो मैम, हेलो, आपका सेशन बहुत अच्छा था। मेरे को इससे थैंक बहुत यू। कुछ सीखने का मिला। और क्योंकि लाइफ लाइफ में सबके साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती है, अगर आप उसका नजरिया नजरिया पॉजिटिव रखोगे तो उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। कमलेश सर, आप कुछ कहेंगे? सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई है। मुझे तो एक कविता याद आ रहा है आरसी प्रसाद सिंह का, जो हिंदी में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती है इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी है। इससे बढ़िया कविता मेरे ख्याल में है नहीं, अगर जीवन पे हम इसको देखें तो। कि जो झरना चलता है और जब पानी चलता है, तो दोनों उनके जो किनारे होते हैं उससे टकराते हुए चलता है, लेकिन अपना बहना नहीं छोड़ता है। वो जैसे चलता है ऊपर से, वैसे ही नीचे तक मैदानी इलाके में जाकर के अपना, जहाँ भी नदी में मिलना या समुद्र में मिलना, जाके मिल जाता है। वैसे ही लाइफ का जो दो पार्ट है, सुख और दुख, इसमें लोग उलझ के रह जाते हैं, लेकिन स्वाभाविक है, वो ह्यूमन नेचर है।
लेकिन मेरे ख्याल में इन सब से अगर हम बीच में जब बहते चले जाएं ना, तो इससे बढ़िया जीवन नहीं हो सकता है। जीवन का आनंद लें हम। यस सर। तभी सर कहते हैं ना कि हमेशा एक स्माइल अपने फेस पे रखनी चाहिए, क्योंकि स्माइल इज द जी सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। स्मिता मैम, बिल्कुल। फ्रॉम योर साइड। तो मैम, जब आप बोल रहे थे कि लाइफ में सबसे बड़ा मकसद क्या है हमारा, वो है हैप्पीनेस। सबसे बड़ी चीज़ है कि सेटिस्फेक्शन। तो हमारे घर में हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान जी की कथा होती है। और सत्यनारायण भगवान जी की कथा में बोलते हैं कि सबसे बड़ा धन ना तो गज धन ना बाज धन, सबसे बड़ा धन है संतोष धन। लेकिन इसी संतोष धन को हम पा नहीं पा रहे हैं। तो इसी के पीछे हम सभी भाग रहे हैं। तो आज वो बात फिर से मेरे मतलब दिमाग में आई कि हम ये संतोष धन कैसे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है संतोष धन। लेकिन अभी भी काफी आई थिंक रास्ता है कवर करने को। अगर वो हो जाता है तो आई थिंक काफी सारी जो लाइफ की चैलेंजेस हैं एक्वायर करने के लिए, यानी कि मुझे मिल जाए मटेरियलिस्टिक थिंग्स, प्लेजर्स ऑफ लाइफ मिलते रहें, मिलने के बाद भी वो पल चला जाता है, खुशी मिल जाती है, फिर वो अगले पल के लिए हम देखने लगते हैं, बिकॉज दैट्स प्रोबेबली नॉट द रियल हैप्पीनेस। हाँ जी। सो यही एक चीज है जो काफी परेशान करती है कि व्हाट इज एक्चुअली रियल। कब जाके हम वो सेटिस्फेक्शन बोलेंगे, हाँ अब Satisfaction. हमारे पास वो संतोषजन आ गया है। अब वी आर ओनली लिविंग फॉर दैट वन पर्पस कि जितना टाइम हमारा बचा है उसे खुशी में और दूसरों के साथ अच्छे कर्मों के साथ उसे। वेरी ट्रू मैम। क्योंकि मैम हम ये कहते हैं ना, बेसिक नेचर जो ह्यूमन बींग्स की है ना, कि वो सेल्फिशनेस ही है। ह्यूमन बींग्स आर नॉट सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ। वो एक एग्जांपल हम अपनी क्लास में भी बच्चों को देते हैं। लाइक अगर मैं बोलूं मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और मेरे साथ वाले की 2 की निकली, तो मैं एक वाले अपने में खुश नहीं होंगी। मैं कहूंगी काश वो नंबर मुझे मिल जाता तो मेरी 2 की लग जाती है ना। तो मतलब वही चीज है, भगवान ये कहता है कि जो तुम्हें मिला उसको तो देख लो। जो तुम्हें मिला है, हो सकता है वो 10 लोगों को ना मिला हो, नहीं बट मिला तुम्हें तो मिला है ना, तो उसको तो जियो तुम। तो बस इसी कश्मकश में हम अपनी जिंदगी को जिंदगी ऐसे आगे काट ले रहे जाते हैं हैं। कि कभी तो आएगा। वो कभी आता ही नहीं मैम। वो कभी तब आएगा व्हेन हम अपने माइंडसेट को बहुत वो रखेंगे, स्टेबल। सो शैलजा मैम, नमस्ते Yes, ma'am. मैम। As Smita ma'am said, and आई थिंक नेटवर्क इशू है मैम का। Shelja, you switch off your camera only, then speak. Your voice is not audible. it is the most important thing in anybody. If you are contented, I think ma'am is also saying the same thing, that we have to be contented in life. That is very important. So, in the end, Geeta ma'am, please आप अपनी blessings दीजिए हमें अपने words से, words of wisdom. You spoke so well. You just spoke the reality. But Thank you. we have yet to learn to practice it. Because every moment, whatever you have said, should be a mantra in the life. Dealing with the life every moment. So that mantra we have to remember every time, every moment, at every situation, how we have to be calm, at peace, as well as derive happiness and say Shukrana. Yes, ma'am. Yeah. thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. किसी और को कुछ बोलना है, please? Any one of you? मीना जी, फरा जी, मुझे जो भी अभी सामने दिख रहे हैं, सीमा मैम। I must say, life is so precious. Let's मैम not आप अपनी वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर लीजिए, बिकॉज आपका वॉल्यूम बहुत स्लो है। You're not audible, ma'am. Hello. Am I audible?
मैम अपना ईयरफोन रिमूव कर दीजिए, देन आप बोलिए, देन आई थिंक आपकी आवाज आएगी। I think I must say life is very precious. Nobody should waste even a single moment in grief or in anything else. Very true, ma'am. So, Samita ma'am, I'm sharing, feedback link of this session plus the assessment sheet, because all the sessions will be having assessment at the end. Then we'll compile that assessment, and on the basis of that assessment, we'll distribute whatever in the valedictory session, certificate with percentage or anything जो भी university बोलेंगे. So I'm sharing all these things in the WhatsApp group, because ये meeting over हो जाएगा, we'll share in the WhatsApp group. जी मैम, दोनों लिंक्स कर देंगे आपने जो अभी इसके चैट बॉक्स में किया मैं ये था, वाला मैं ना उनमें लिख दूंगी कि दिस इज इन बिटवीन वाला जो शीट है, इन द एंड वाला असेसमेंट शीट, फीडबैक फॉर्म लिंक, एवरीथिंग आई विल राइट डाउन इन द व्हाट्सएप ग्रुप. जी जी, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू ऑल. Thank you, Dr. Sakshi. Thank you It so was much. wonderful session. मैम आप मुझे दिख नहीं रहे. मैंने कैमरा ऑन नहीं किया हो. प्लीज ऑन करो. थैंक यू सो मच मैम. Thank you so much for a wonderful session. थैंक यू मैम. Yeah. मैम अब Take मैं care. 17th को वेट करूंगी, ये सब लोग वहां पर आएंगे ऋषियुड में. बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच मैम. अब लिंक आप ही डेली शेयर करेंगे मेरे साथ? हाँ जी. ठीक है. ओके मैम. Okay. थैंक यू मैम. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you.